4 एक साइड और 4 एक साइड, टोटल 8 गांठें थी पास्टर जी ब्रेस्ट के दोनों साइड। ने ऑपरेट बताया था पास्टर जी, और इनसे 1.5 लाख रुपया मांगा था उस समय। गठिए के कारण टेढ़ा होके चलने लगी, बीमारियों से तकरीबन बुरा हाल था, जिंदगी नाश हो रही थी। जी, तकरीबन 10-12 लाख रुपए इनके ऊपर लग गया था पास्टर जी। कोई राहत नहीं थी, कोई छुटकारा नहीं था। अब पास्टर जी, ये सिस्टर का नाम किरण है, ये लुधियाना के रहने वाले हैं, और बैकग्राउंड पास्टर जी ये यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन 15 साल से लुधियाना में रहते हैं। और पास्टर जी, इनका कहना है कि पिछले 10 साल पहले इनकी बॉडी में ऐसे दर्दें होनी शुरू हो गई, जोड़ों में दर्द पास्टर जी, पूरी बॉडी में इतनी ज़्यादा दर्द थी कि जैसे सहने से बाहर थी पास्टर जी। और बैठने उठने में बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत थी पास्टर जी, दीवारों का सहारा ले लेकर पास्टर जी ये चलते थे, इतनी ज़्यादा इनको दिक्कत होने लगी। और इसकी वजह से पास्टर जी इन्होंने लोकल डॉक्टर से दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था, लगातार इनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर उसके बाद पास्टर जी इन्होंने जब टेस्ट करवाए तो टेस्ट में डॉक्टर ने बताया कि आपको गठिए की प्रॉब्लम है, तो जिसकी पास्टर जी डॉक्टर ने इनको बताया कि लगातार दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। तो इसी कारण पास्टर जी दवाइयाँ तो खा रहे थे, लेकिन कोई भी इनको राहत नहीं मिलती थी। सुबह जब सोकर उठते थे तो और भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था पास्टर जी, सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और इसी तरह पास्टर जी लगातार अपनी ज़िंदगी को बिता रहे थे। और इनका कहना है कि पास्टर जी टेढ़े होकर चलते थे, इतना ज़्यादा दर्द से पूरा शरीर भरा रहता था। और इसी के साथ साथ 2 साल पहले पास्टर जी इनका कहना है कि गिरने के कारण इनके राइट हाथ में चोट लग गई, जिसकी वजह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई, और उसके बाद इन्होंने प्लास्टर लगवाया पास्टर जी, लेकिन हाथ इनका टेढ़ा हो गया पास्टर जी, वो सीधा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये भी परेशान थे, उसकी भी दवाइयाँ खा रहे थे, पट्टियाँ करवा रहे थे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और पास्टर जी इसी के साथ साथ इनका कहना है कि इनकी ब्रेस्ट में 4 गांठें बनी थी, 4 एक साइड और 4 एक साइड, टोटल 8 गांठें थी पास्टर जी ब्रेस्ट के दोनों साइड, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेट बताया था पास्टर जी, और इनसे 1.5 लाख रुपया मांगा था उस समय। और इसी के साथ साथ 2.5 साल से इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तकरीबन बीमारियां इनको पूरी तरह नाश कर रही थी पास्टर जी पिछले 10 साल से। थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पर, सुनो तो देखो, सारे मेरी तरफ देखो ध्यान से। हम यहां परमेश्वर की पावर सामर्थ के नजदीक जा रहे हैं, एक तैयारी के साथ, जैसे ये कह लो कि हम रोशनी के पास जा रहे हैं। अब बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ोगे ना, अलग अलग ग्रंथों में, तो वहां पर ऐसे लिखा है कि वो ऐसे लिखते हैं कि कौन हमें रोशनी तक लेकर जाएगा या रोशनी का मार्ग दिखाएगा, ऐसे करके लिखा है। लेकिन एक प्रभु है, खुदा है, यीशु है, जिसने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, और जिसने कहा रोशनी भी मैं हूं। हालेलुया। ज्योति कौन है? खुदा है। और उस ज्योति के पास जाना मतलब जीवन को रोशन करना। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, अभी थोड़ा सा समझो। गठिए के कारण टेढ़ा होके चलने लगी। सारे लोग जानते हैं कि जो गठिया है वो धीरे धीरे लोगों को कहाँ ले आता है? व्हील चेयर पर। हमारे पर बहुत सारे लोग प्रेयर करने के लिए, करवाने के लिए आते हैं, जो व्हील चेयर पर आ जाते हैं गठिए के कारण। ये भी झुककर चलने लगी, और ब्रेस्ट की दोनों साइड गांठें बन गई, रिसोलियां। और जो कितनी साइज में, एक गांठ कितनी थी साइज में कितनी हो सकती है? उंगली से इशारा करके बताओ। इंची, 1.5 इंची। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। सामने देखो, ऊपर देखो थोड़ा सामने। हाँ, बड़ी बड़ी गांठें थी, बड़ी बड़ी। हाँ जी। कितना दर्द रहता था तुम्हें? दर्द पापा जी बहुत रहती थी, कपड़ा नहीं पहन पाती थी, मैंने हाथ नहीं उठता था, थोड़ा सा कहीं चोट लग जाए तो बहुत दर्द होती, जान सोचो, थी। अभी ये कुछ बता रही है आपको। उन गांठों की दर्द से जब ये कपड़े पहनती थी, कपड़े से वो जो ब्रेस्ट है उसको कपड़ा लगेगा, थोड़ा सा दबेगा, वो दबने से दर्द। और उसके बाद उन गांठों की वजह से, इसने बताया, मैं अपनी बाजू ऊपर नहीं कर सकती थी। सोचो ये कितना। हम जो हैं परमेश्वर के लोग, हमें क्या करना पड़ेगा?
इन बड़े बड़े काम को जो परमेश्वर करते हैं, इनके ऊपर अपने मन को बड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छा, ऐसे दिल, बड़ा वाला दिल, तब हमारा फेथ सही काम करने लगेगा। जैसे हम बैठे हैं तो हमारा फोकस वो एलईडी से, स्क्रीन से, दूर से, जहां तक मैं आप मुझे देख सकते, मुझे देखो जो मैं समझा रहा हूं, तो अपने फोकस को बनाओ। और फिर सर्वाइकल भी हुआ और बीमारियों से तकरीबन बुरा हाल था, जिंदगी पास्टर नाश हो रही थी। जी, फिर क्या होता है? फिर पास्टर जी इनका कहना है कि 10 साल से इलाज करवा रहे थे, कोई हल नहीं था इनका पास्टर जी। 3 साल पहले पास्टर जी इन्होंने प्रभु को भी जाना। 10 साल से ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ भटके, कितनी मेडिसिन, क्या कुछ किया। कभी सोचो खुद भी जो दवाइयाँ खाते परेशान रहते, कहाँ कहाँ गए, खुद भी अपनी लाइफ के बारे में चेक करो, कितना कठिन होता है इधर उधर जाना। और उसके बाद 3 साल पहले प्रभु यीशु को भी जान लिया। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि वहां भी 1.5, 2, 3 महीने तक गए, लेकिन इनको समझ नहीं आई तो वहां पर भी इन्होंने जाना छोड़ दिया पास्टर जी। हालात और भी ज्यादा बढ़ गए, तकरीबन 10-12 लाख रुपए इनके ऊपर लग गया था पास्टर जी। कोई राहत नहीं थी, कोई छुटकारा नहीं था। फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि इनको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और फरवरी 2026 में पास्टर जी पहली बार हमारे चर्च में आए। यहां पर आकर पास्टर जी पहली मीटिंग में इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। लेहन सीन है उस समय का पास्टर जी। चेक करते हो। इनका कहना है कि जैसे आपके द्वारा इनके ऊपर प्रार्थना हुई, उसी दिन यहीं पर इनकी ब्रेस्ट की गांठें गायब हो चुकी थी, जो पिछले कई सालों से थी पास्टर जी। सोच कर देखो कलीसिया, और ऑपरेट कहा डॉक्टरों ने, और 1.5 लाख रुपया भी मांगा ऑपरेट का, दवाइयां अलग से, लेकिन सिर्फ ऑपरेट करने का 1.5 लाख। और उसके बाद गठिया, उसके बाद पास्टर जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर गठिया भी खत्म हो गया। तब से इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, पूरी तरह फ्री है, चल फिर रहे हैं। सारा दिन दवाइयां खा के चलती थी। जी पास्टर जी। सोच लो परमेश्वर की ताकत के बारे में। यही वो सामर्थ है जिस पर तुम बिलीव करते हो, और तुम्हारी जिंदगी भी खूबसूरत होनी है। कलीसिया तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, जितना दिल से कर सकते करो ऐसे। धन्यवाद प्रभु तेरे इस बड़े चमत्कार के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी शक्ति के लिए। ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे फील करके बोलो, फील करके बोला करो, फील करके उसका धन्यवाद करा करो परमेश्वर का। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।